बुक मेरा दोस्त में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। कौन सी झील कहाँ है, कौन सी झील मीठे पानी की है, कौन सी झील खरे पानी की है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है। इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये सब जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड, आज मैं आपको जो भी विश्व की प्रमुख झीलें हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है वो सब मैं आपको करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस चैनल पर फ्रेंड आपके लिए जो भी एग्जाम से आपके एग्जाम से जो भी संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है, वैसे ही प्रश्न मैं इस चैनल पर लेके आता हूँ आपके लिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का इकलौता तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। तो फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL 2020 में पूछा गया है। तो फ्रेंड, ये कौन सी झील पर स्थित है। ये विश्व का इकलौता तैरता हुआ डाकघर है। तो फ्रेंड, ये डल झील के ऊपर स्थित है। आपको हमेशा याद रखना है डल झील में स्थित है। अब फ्रेंड पूछे डल झील कहाँ है, तो फ्रेंड ये भारत में है। तो भारत में कहाँ है, तो फ्रेंड ये भारत में श्रीनगर में है। ठीक है फ्रेंड, जिसको हम कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड ये भारत में कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है डल झील कश्मीर में है। और फ्रेंड देखिए, जो इसके ऊपर जो फ्रेंड ये अंदर में जो ये डाकघर है, तैरता हुआ डाकघर है, अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड देखिए आपको अभी याद रखना है कि 2011 में जो ये डाकघर है इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। आपको साथ साथ ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, SSC CGL 2020 में पूछा गया है, तो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है। तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है ये मृत सागर है। ठीक है फ्रेंड, जो पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है फ्रेंड ये मृत सागर नाम का झील है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा रखना है ये मृत सागर नाम की झील है। ठीक है फ्रेंड, आपको ये याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड इससे संबंधित एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है कि समुद्र तल से नीचे कौन सी झील है। तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है जो समुद्र तल से जो नीचे झील है वो मृत सागर झील है। ठीक है फ्रेंड, और इसकी जो फ्रेंड ये समुद्र तल से 430.5 मीटर समुद्र तल से नीचे है। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछे कि समुद्र तल से नीचे कौन सी झील है, तो मृत सागर हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये मीटर में पूछे कितनी मीटर नीचे है, तो 430.5 मीटर ये नीचे है समुद्र तल से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, टिटिका विश्व की सबसे ऊंची झील कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है पेरू और बोल्विया ध्रुव में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है। देखिए फ्रेंड IB ग्रेड 2 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, IB में जो फ्रेंड 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। तो आपको हमेशा याद रखना है। फ्रेंड मैं जो भी प्रश्न करवाता हूँ सब महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है। तो फ्रेंड देखिए RPF SI प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया है। तो विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है, तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। और सब फ्रेंड इसके संबंधित एक और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। अगर आपसे पूछते फ्रेंड कि जो नील नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है ये नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है फ्रेंड, और ये भूमध्य सागर में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है फ्रेंड, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और ये भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको करवा दिया। ठीक है फ्रेंड, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। आपको हर हाल में ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो फ्रेंड ये कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, यही पूछ रहा है फ्रेंड आपसे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये इराक है फ्रेंड। इराक है, जो इराक देश है, इसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती। बाकी फ्रेंड ये जो कुल मिला के फ्रेंड 5 देशों से कैस्पियन सागर की सीमा 5 देशों से मिलती है। आपको हमेशा याद रखना है, अगर पूछ दे कैस्पियन सागर की सीमा कितने देशों से मिलती है तो 5 देशों से मिलती है। कौन कौन सी फ्रेंड देख लीजिए, अजरबैजान देश, ईरान और काजिस्तान 3 हो गए फ्रेंड, चौथा हो गया रूस और 5वां हो गया तुर्कमेनिस्तान। ठीक है फ्रेंड, 5 देश है जिसे इसकी सीमा मिलती है कैस्पियन सागर से। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, ये अजरबैजान, ठीक है फ्रेंड, ईरान, काजिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है फ्रेंड, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है फ्रेंड, ये 5 देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखिएगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक से नहीं मिलती। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड किस देश को 1000 झीलों की भूमि के देश के रूप में जाना जाता है? तो आपको हमेशा याद रखना है, फिनलैंड देश है जिसको 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस देश में बहुत सारी झीलें हैं फ्रेंड, इसीलिए इसको 1000 झीलों के नाम से, भूमि के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड देखिए, इसके साथ अगर पूछ दे आपको कि फिनलैंड देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। पर फ्रेंड आपको देखिए हमेशा याद रखना है, अगर पूछे फिनलैंड देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है ये साइमा। ठीक है फ्रेंड, ये जो साइमा है ये फिनलैंड देश की सबसे बड़ी झील है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखिएगा साइमा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। क्योंकि फ्रेंड देखिए, मैं हर एक आपको छोटा से छोटा पॉइंट भी आपको बताता हूँ, जो भी आपको एग्जाम में आने की संभावना रहती है, जहाँ पे आप कंफ्यूज होइएगा, और बड़े से बड़ा पॉइंट भी बताता हूँ मैं। दोनों पॉइंट फ्रेंड आपको मैं बताता हूँ जहाँ से आप लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। तो मेरी हमेशा यही चाहत रहती है कि मैं सब वो टॉपिक आपको करा दूँ, क्योंकि जब भी फ्रेंड कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज ना होइए, आप उसका राइट आंसर दे पाइए। ठीक है फ्रेंड, तो आपको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो फटाफट इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड, क्या है। तो फ्रेंड देखिए, विश्व की सबसे लवणीय झील पूछे तो वान झील है, जो विश्व की सबसे लवणीय झील है, आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वान झील। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि कैस्पियन सागर है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, आपको हमेशा याद रखना है। और फ्रेंड देखिए, कंफ्यूज करने के लिए आपसे प्रश्न पूछता है कि विश्व की खरे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना ये कैस्पियन सागर ही है, क्योंकि इसका पानी खरा है। ठीक है फ्रेंड, तो फिर विश्व की सबसे खरे पानी की झील ये कैस्पियन सागर ही है। ठीक है, और पूछे तो आपको इस पर विश्व की सबसे खरे पानी की पूछे तो कैस्पियन सागर को ही लगाना है, और सबसे बड़ी झील पूछे तो इस कैस्पियन सागर को ही लगाना है। ठीक है फ्रेंड, कंफ्यूज कभी भी आप मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? अगर ताजे पानी की पूछे चाहे मीठे पानी की पूछे, विश्व की सबसे ताजे पानी की झील या विश्व की सबसे मीठे पानी की झील पूछे, तो फ्रेंड आपको हमेशा याद रखना है सुपीरियर झील है। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपीरियर झील। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बेकाल झील है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है। अब पूछे कहाँ है फ्रेंड ये, तो फ्रेंड ये बेकाल झील है, ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आपको हमेशा याद रखना है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में है। ठीक है फ्रेंड, ये बेकाल झील। ठीक है फ्रेंड, क्लियर। फ्रेंड ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो ये विश्व की झीलों के बारे से संबंधित जो मैंने आपको करवा दिए हैं। कल फ्रेंड मैं आपको जो भारत की प्रमुख झीलें हैं
उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनता है वो मैं कल आपको करवा दूंगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनसे संबंधित वो कल मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो करके बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।